नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सांचौर की। हाँ। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां गए थे। हाँ, उनका दौरा हुआ था। तो हमारे पास ना इस दौरे को समझने के लिए दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तो खुद मुख्यमंत्री जी का भाषण, जिसमें पानी, विकास, बड़ी बड़ी योजनाएं सब पे फोकस था। हाँ, और दूसरा नजरिया है पत्रकार प्रदीप बिदावत का विश्लेषण। वो जरा जमीनी हकीकत और कुछ और मुद्दों पर बात करते। बिल्कुल, जो शायद भाषण में उतनी जगह नहीं पा सके। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन दोनों से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें। मतलब सरकार के वादे क्या हैं और असल में चिंताएं क्या चल रही हैं, खासकर पानी और वो सांचौर के जिले वाले मुद्दे पर। हाँ, ये दो मुद्दे अहम हैं। चलिए देखते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने वो नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के पास भाषण दिया था। पानी बचाने पर काफी जोर था, कह रही थी मैं। हाँ, पानी बचाना और उसको हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति से जोड़ना, इस पर उनका काफी जोर था। और प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की उन्होंने। अच्छा, किस लिए? खासकर वो नर्मदा का पानी जालौर बाड़मेर तक लाने के लिए, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त के प्रयासों के लिए। और पानी को लेकर कई योजनाओं का जिक्र किया उन्होंने। हाँ, कई सारी। जैसे वो ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसका अब नया नाम भी है राम जल सेतु योजना। हाँ, सुना था। फिर शेखावाटी के लिए यमुना का पानी लाने की बात की, कहा कि DPR तैयार है, DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और इंदिरा गांधी नहर IGNP, उसके सुधार के लिए भी कोई 4000 करोड़ की बात की। और भी कुछ था पानी पर? हाँ, पोंग डैम को भरने से बाड़मेर, जालौर, सांचौर को पानी मिलेगा, ये कहा। उदयपुर राजसमंद के लिए देवास योजना है और भविष्य में, मतलब आगे चलकर, माही बांध का पानी भी जालौर सांचौर लाने का प्लान है। अच्छा, ये तो पानी की लंबी लिस्ट हो गई। विकास पर भी वादे थे, नौकरियां वगैरह। बिल्कुल, नौकरियों पर बड़ा फोकस था। कहा कि कुल 6 लाख नौकरियां, इसमें 4 लाख सरकारी। 4 लाख सरकारी? हाँ, और बोले कि भर्ती कैलेंडर भी लाएंगे। किसानों के लिए भी था, सम्मान निधि, गेहूं MSP बढ़ाया, गोपाल क्रेडिट कार्ड, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, शिक्षा, रोजगार, गरीबों के लिए भी योजनाएं गिनाई। और वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी। तो ये तो हुई वादों की बात जो सरकार की तरफ से आई। लेकिन अब आते विश्लेषण पर। प्रदीप बिदावत क्या कहते हैं? उनका कहना है कि भाषण एक तरह से प्रवचन जैसा था। हाँ, विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि भाषण पानी और संस्कृति पर ज्यादा केंद्रित था, लेकिन सांचौर के जो एकदम लोकल तीखे मुद्दे थे वो शायद छूट गए। जैसे? सबसे बड़ा मामला तो वही सांचौर जिले का दर्जा। कुछ किसान ज्ञापन देने आए थे मुख्यमंत्री को। मांग यही थी कि सांचौर को जिला बनाए रखें। हाँ, उन्हें रोका गया था ना। हाँ, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। और इसी विरोध में बात इतनी बढ़ गई कि 3 किसान नर्मदा नहर में कूद गए। अरे बाप रे! तो ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार, CM तक पहुंच। और ये मामला थोड़ा राजनीतिक भी है, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने जिला बनाया था और इस भाजपा सरकार ने आते ही उसे निरस्त कर दिया। बिल्कुल, वो राजनीतिक खींचतान तो साफ है इसमें। अच्छा, पानी के वादों पर विश्लेषण क्या कहता है? उसमें भी कुछ पेच है? हाँ, सवाल उठाए गए हैं। जैसे जवाई परियोजना की घोषणा हुई, पर असल में बात सिर्फ DPI की हो रही है। अच्छा, जो पहले भी बन रही थी। हाँ, तो सवाल है कि नया क्या है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि जवाई बांध बनने के बाद से जालौर का पानी का लेवल नीचे गया है। किसान परेशान है, फ्लोराइड वाला पानी पीना पड़ रहा है। और वो पोंग डैम वाली बात, उस पे क्या सवाल है? सवाल यह है कि पोंग डैम का पानी जालौर तक आएगा कैसे? इंदिरा गांधी नहर तो उधर जाती नहीं। जालौर तो ज्यादातर नर्मदा पर निर्भर है। ये बात तो सोचने वाली है। और नर्मदा नहर आने के बाद भी भीनमाल जैसे इलाके अब भी प्यासे हैं, तो पानी पहुंचा कहाँ? और सबसे उलझा हुआ मामला तो माही जल विवाद का है। हाँ, ये तो बहुत पुराना है, 1966 का समझौता। बिल्कुल, गुजरात को पानी देना था, राजस्थान को माही का, आज तक पूरा नहीं मिला। तो विश्लेषण ये पूछता है कि भाई, जब डबल इंजन सरकारें थीं, केंद्र में भी और दोनों राज्यों में भी, तब क्यों नहीं सुलझाए? सही बात है। और अब कैसे सुलझेगा? WRCP जैसी बड़ी योजनाएं भी तो इसी पर टिकी हैं। विश्लेषण में किसी घोटाले का भी जिक्र है जालौर में? हाँ, वो नलकूप घोटाला कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ों का था, लेकिन जांच बहुत धीमी चल रही है। तो मतलब समस्याएं पुरानी हैं। हाँ, विश्लेषण ये साफ करता है कि ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है, सालों से है, किसी एक सरकार की देन नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकारें बदल जाती हैं, पर क्या जमीन पर कुछ वाकई बदल रहा है? भाषणों में संस्कृति है, बड़े वादे हैं, पर पानी जैसी जरूरतें, पुराने विवाद वो वैसे के वैसे ही हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ सरकार की बड़ी योजनाएं और सुनहरे वादे हैं, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। पानी की कमी, प्रोजेक्ट्स में देरी, राज्यों के बीच पानी के पुराने झगड़े, सांचौर जिला जैसे स्थानीय मुद्दे और लोगों का विरोध भी।
घोषणाओं और अमल के बीच का फासला दिखता है। तो हमने आज मुख्यमंत्री के भाषण और पत्रकार के विश्लेषण दोनों को देखा। एक तरफ बड़ी योजनाओं की तस्वीर है, दूसरी तरफ जमीनी चुनौतियां और सालों पुराने विवाद। हाँ, और स्थानीय लोगों की अपनी उम्मीदें और चिंताएं भी हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि पानी जैसे मुद्दे जो दशकों से चले आ रहे हैं, किसी एक सरकार के बस की बात नहीं लगते। इन्हें हल करने के लिए आखिर किस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए होगी? या शायद जनता का दबाव, ताकि जालौर जैसे इलाकों के लिए ये वादे कभी तो हकीकत बने।